नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी, बिक्री कैसी चली। चलिए जान लेंगे जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास। आज तो बेच के माल वो अपना दफ्तर में जा चुके हैं। यहाँ पर भी ये ज़्यादातर माल व्यापारियों के हैं, क्योंकि किसानी माल तो जो है इस समय कम है। जो आए पंजाब वाले बिक चुके, ये फिक्स होते हैं भी ये इस रेट चलेगा, ये इस रेट चलेगा, ये इस रेट चलेगा। तो ग्राहक घूमते रहते हैं, जिनको वारा खाए वो ले जाते हैं, नहीं बाकी ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन रखे रहते हैं। दिलीप भाई साहब ने भी चाय का पैग मार लिया, नमकीन खा लीजिए। शर्मा जी चाय पी रहे, इधर किशन जी भी चाय पी रहे जिस समय, वो खुराना जी अपना दफ्तर में बैठे जी। चलिए जान लेंगे आज की क्या रिपोर्ट। पियो जी पियो, चाय भी कोई पीने की चीज़ है, कोई अच्छी चीज़ पियेंगे जी। चलिए आज की क्या रिपोर्ट चली। गन्ने का जूस बड़ा बढ़िया मिलता है जी यहाँ पर। जब आप कहेंगे वो गन्ने का जूस कैसा, चलो आपको बाहर का दृश्य भी दिखा दें। ऊपर दफ्तर में जाने से पहले कोई रेडियो होएगी, जालिए जी। यहाँ वो हाथ से काटते हैं, लकड़ी के रोलर से जूस काटते हैं। 10 रुपये का 20 रुपये का गिलास देते हैं गन्ने का, बड़ा शानदार। चलो दफ्तर में ही जाके बात करेंगे आज की रिपोर्ट कैसी है। बाबू जी राम राम जी। हम नीचे देख रहे जी आपको, आप यहाँ पर बैठे जी। हाँ बस कोई इधर माल मंडी में वैसे ही कम था। 3 गाड़ी। जय श्री महाकाल जी। 3 गाड़ी की आमदनी थी टोटल जी। हाँ हाँ। अच्छा जी। आज इराक ईरान चाइना फाइना कुछ नहीं था। अच्छा जी जी। तो आज की क्या रिपोर्ट। अच्छा ये बाबू जी को कितने साल हो गए जी गए को? 2001 में गए थे। 2001 में? तो बहुत पुरानी है जी फिर। हाँ 2001 में गए थे हमारे पिताजी। फिर ये तो 23 साल हो गए। 23 साल। 23 साल से फिर आप ही की जिम्मेदारी आ गई जी सारी। हाँ मेरे को वैसे तो मेरे को 35 साल हो गए। मेरे को उनका साथ मिला तकरीबन 12 साल मैंने उनके साथ काम किया। अच्छा जी। और उनके जाने के बाद 23 साल से ठीक है जी। टोटल 35 साल हुए मेरे को। अच्छा जी। जी आज की क्या रिपोर्ट जी। 3 गाड़ी की आमदनी है। हाँ जी। और अभी धीरे धीरे। अच्छा जी। तो माल कहाँ कहाँ के, नीचे तो कोई रौनक नहीं है, तो व्यापारियों के माल तो सब लोग फिक्स हैं जी बिल्कुल। हाँ वो धीरे धीरे बिकेंगे जी, आराम आराम से बिकेंगे। बंधन में एक किसानी माल बोली पे हो जाता है। अच्छा जी। वो कमती बढ़ती बिक जाता है। नहीं व्यापारी माल भी अच्छे माल तो बिक ही रहे भाई साहब। मेरे पे भोला साईं नूर और ये जो लक्ष्मी है, हाँ जी। ये बिक रहा है। ग्रेडिंग हिमाचल है। सबसे मोटा कौन सा है जिनमें? भोला है ना। वो क्या रेट जी? भोला हम 300 रुपये बोल रहे हैं। अच्छा जी। और जो साईं है 260 रुपये का दिया है। नूर 240, लक्ष्मी 220। अच्छा जी। और हिमाचल 280 300 बिक रहा है। ठीक है जी। मोटा माल देसी माल इसके अलावा और कोई नहीं है जी? थोड़ा बहुत वो पड़ा है, क्या नाम है, सुपर शंकर है 260 से 280। अच्छा जी। गाड़ियाँ टोटल मंडी में 3 ही है जी? सिर्फ 3 गाड़ी है जी। फिर क्या खा रही जी इतनी बड़ी मंडी, क्या खा रही जी इतनी बड़ी यहाँ पर? माल है ना, बैलेंस भी पड़ा हुआ है। जी हाँ जी दोस्तों, सारा मंडी का दृश्य है। ये गाड़ियाँ जहाँ तक दिख रही आपको, ये लहसुन की हैं। फिर इसके बाद जो है हरी मिर्च की, नींबू की चली जाएगी। ये जहाँ पर मैं खड़ा, ये सारा का सारा ए ब्लॉक। इसके सामने ये बी ब्लॉक, ये इंपोर्टेड फ्रूट के कंटेनर खड़े जो बाहर से। यहाँ नीचे फड़ियों वाले हैं जी, ये माल बेचते हैं। इधर फिर कुछ लहसुन आ गया, ये फिर वैसी सब लोडिंग है। सामने सी ब्लॉक इधर चला गया जो अपना इंपोर्टेड का है। वो डी ब्लॉक है जहाँ इंग्लिश वेजिटेबल और सारी सब्जियां बिकती हैं जी। लो जी, यहाँ से दृश्य दिखा दिया जी सबको जी। तो फिर आज की क्या नई विशेष बात जी? बस सर कोई अभी पीछे देखिए डाउन चल रहा है। हाँ जी। पीछे 10-20 रुपये डाउन है। इसके लिए भी अमन हो रहे होंगे भी जी, किसी हिसाब से खुराना जी की बात भी गलत हो जाए और माल इतना जाए भी, कोई मुद्दा लग जाए। सर देखो, पहली बात 2 साल हो गए मेरे को अपनी बात बताते हुए। 90% प्रभु ने बात सही करी। और जब तक अप डाउन नहीं चलेगा, एक व्यापार का एक तरीका होता है, अप डाउन चलेगा तो माल निकलते रहते हैं। 2 नहीं जी, 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए। चलो पिछले जो मार्च के नवरात्रे थे ना, हाँ उनमें मैं आपके साथ आया था। उससे बाद 1 साल, अब ये जो ये नवरात्रे आएंगे
हाँ। ये जो इसमें मार्च में आते हैं, अब मार्च अप्रैल में, इसमें से हम लोग 3 साल हो जाएंगे आपको और मेरे को। तो अब यहाँ पे कोई भगवान तो बना नहीं बैठा हुआ ठीक है कि जो बोला वो सत्य है। प्रभु बात पूरी कहते हैं, इतना विश्वास है। और अभी भी मैं कोई डाउन में नहीं हूँ। अब ये जो अप डाउन है सर, इस भाव में आके आपको क्या लगता है 300 के भाव में आके 10-20 रुपए की मंदी नहीं होगी क्या? 1-2 रुपए की होगी? ठीक है जी। 1-2 रुपए की मंदी होगी क्या? 5 मिनट में करता हूँ इंटरव्यू हो रहा है। इस भाव में आके 10-20 की मंदी नहीं होगी तो कब की कौन से भाव में होगी 10-20? ठीक है जी। जो सारी बार बताइए आप ही आप जाने लग जाए, फिर तो रकेट बन। अगर ये अप ही जारी होती तो अब तक तो ये 600 हो जाना चाहिए। ठीक है जी। और आने वाले 1.5 महीने में 1200 हो जाना चाहिए। क्या यार, असल में क्या है, गेम क्या हो रही है, जिन पे नहीं है वो चाह रहे हैं कि एकदम मार्केट 100 रुपये टूट जाए। खींचातान चल रही है। मैं ये तो नहीं कहूँगा दानवों और दैत्यों की और अपने देवताओं की, ठीक है जी। ये बात तो नहीं बोलूँगा, वो भी हमारे भाई हैं। ठीक है जी। लेकिन जो व्यापार के अंदर एंट्री नहीं कर पाए थे हाँ जी। वो चाह रहे हैं कि 100 टूट जाए। ठीक है और जी। जिनकी एंट्री है ऑलरेडी, जिन पे माल है, वो चाहते हैं जी और कुछ बढ़ जाए। ठीक है जी। तो मेरे को भी बहुत कल से संदेश आ रहे हैं, कुछ जो मेरे बहुत खास हैं, हाँ जी। जो चाहते हैं खुराना की बात खराब हो जाए, उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं। हवन यज्ञ चल रहे हो ग्रुपों में भी बोल रहे हैं। तो भैया ऐसा है, आपके 2-4 आदमी के बोलने से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है जी। मेरे मित्र हैं, वो कहते हैं कहीं ना कहीं कुछ मजाकिए लोग भी होने चाहिए जो टेंशन में हंसा दें आपको। ठीक है जी। मेरे को खैर कोई टेंशन नहीं है, माल 1 रुपये का हो जाए या माल हो जाए 1000 रुपये का। ठीक तो है। मैंने तो स्टॉक किया नहीं वो। ठीक है। ठीक है। लेकिन कई लोग मेरी बात को फॉलो करते हैं, उस चीज़ को मानते हैं। हाँ जी, मानते हैं जी। तो वो भी मेरे ही माल है। अब आ जाते हैं कि जो डाउन हुआ, कल 1-2 कुछ मैसेजेस और पढ़वा दूं कि फेंकने में नंबर 1 है। मैं अपनी, मेरे लिए जो बोला जाता है मैं वो मेरे चैनल पे, आपके चैनल पे, ये रात को करते होंगे, दिन में तो कोई करता नहीं है। जब कि जी फेंकने में नंबर 1 है, वीडियो बड़ी कराने में नंबर 1 है। भाई वीडियो बड़ी करने से ना तो राणा को कोई लाभ हो रहा है, ना मेरे को कोई लाभ हो रहा है। राणा जी के चैनल से उनको कोई पैसा नहीं मिलता। मेरा चैनल दोस्तों ये लहसन की वजह से बंद है। हो सकता है इस महीने में लास्ट में मैं नया चैनल बनाऊंगी। हाँ, इनका ऑलरेडी चैनल 3 साल से डीमोनेटाइज है, पिछले साल से। अभी कपिल दा कट जाए तो उन्होंने भी देखा, वहां से वो औरों ने भी चेक किया जी, सब ने देख लिया। हाँ। गूगल के दफ्तर में भी जाए सारा कुछ। तो भाई साहब वीडियो लंबी करे, महत्वपूर्ण क्या है कि अगर ये डाउन आया हुआ है, इसमें आप लोग ले लो माल, जो नहीं ले पाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी भाई साहब 30 रुपये नीचे हो गए तो दोबारा मौका मिल रहा। इसमें अगर 30 रुपये नीचे है ना तो आप ले लीजिए। अभी भी आप बुलंद हौसला करके बैठे। भाई साहब अप डाउन तो चलेगा ना, अगर तेजी चलती रही। आप रोज 10 रुपये की तेजी लगाओ तो महीना 30 दिन का होता है या 50 दिन का होता है? एक महीने में दिन कितने होते हैं? 30। तो 10 रुपये के हिसाब से 300 हो गए, तो 300 वाला माल 600 हो जाना चाहिए। ठीक है जी। यही हुआ ना। तो यार अप डाउन तो चलेगा ना भाई। और डाउन होगा तो 1-2 रुपये का तो पता ही नहीं होता भाई। इस भाव में 10-20 रुपये का डाउन होगा। 10-20-50 का डाउन होता है। 10-20 पहले 50 गए थे, फिर दोबारा बढ़े थे। हाँ, अब 30 फिर 10-20-30 नीचे हुए, फिर बढ़ गए थे, फिर अब 20-30 नीचे हो, फिर बढ़ जाएंगे। ये तो अप डाउन चलता रहेगा ना। चलता रहेगा तो माल भी निकलता रहेगा। जो कम दिल वाले हैं, जो अब चाह रहे हैं कि यार ठीक है हमने इतना मुनाफा, भाई साहब ये जो किसान लोग हैं, मैं पहले किसानों पे आ जाऊँ। सबके अपने माल थे, सबके कहाँ से कहाँ तक आ गए, तो कोई दिक्कत नहीं 10-20 रुपये में। ठीक है। इस भाव में और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्होंने तेज़ी में खरीदे उनके लिए थोड़ी टेंशन है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी धंधा भी किया। पहले भी खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, फिर बेचा। ठीक है। सबने धंधा किया, सब कमाए बैठे। तो इसलिए ये नहीं बोलिए कि हम मर गए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि ये तेज़ी मंदी
अभी जो मद्दी है ये हमारे को सीधी सीधी पैसे की मद्दी लग रही है। ठीक है 40 लाख की 35 लाख की जो गाड़ी बैठती है इस समय जी। हाँ, तो वैसे उसकी पेमेंट भी तो कोई नहीं है। एक आड़ती पे अगर 3 गाड़ी आती है हफ्ते की तो उसके लिए 1.25 करोड़ का माल हो गया। तो उसका 1.25 करोड़ का माल क्या पेमेंट नगद बिक रहा है। गाड़ी लगते व्यापारी कहता है भाई 80% तो डाल ही दे, तो 50% तो डालेगा। और पीछे तो और ज़्यादा शॉर्टेज होगी पैसों की। हर तरफ शॉर्टेज है जी, हर तरफ शॉर्टेज है। तो वो उस चीज़ का भी ये डाउनफॉल है, और कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी वजह नहीं है जो डाउनफॉल आ रहा। ये जो माल आ रही है अभी पीछे प्रोडक्शन मंडियों में, ये किसानों के ज़्यादा आ रहे वहाँ पर या व्यापारियों के जी? सबके स्टॉकिस्ट के भी निकलनों के भी निकल रहे हैं, सब धीरे धीरे निकाल रहे हैं। और देखो ये जो कमज़ोर दिल वाले हैं जो चाहते हैं हमने रिस्क नहीं खेलना, वो आप फ्री हो लो। आप बाद में ब्लेम दोगे, उससे अच्छा पहले फ्री हो लो, है ना। जैसे मैं कमज़ोर दिल का हूँ, मैंने काम ही नहीं किया, मैंने एक खट्टे का स्टॉक नहीं किया क्योंकि मेरी क्षमता नहीं है स्टॉक कहने की, है ना जी। आपको अपनी स्टोरी सुना दूँ, मैंने उस दिन मनीष नागे को सुनाई थी। बहुत बोल रहा था भाई साहब स्टॉक कहना चाहिए था, ये चाहिए था, वो चाहिए। मैं चलते को एक बात सुना देता हूँ कि हम ना शनि वाले लोग हैं। तो मैंने उसको आज से कम से कम भी 18 साल पुरानी बात बताई। REI एग्रो का शेयर निकला था। REI एग्रो अनिल अंबानी का। अच्छा जी। मैं शेयर में भी काम नहीं करता। वो उस टाइम मार्केट यूँ जा रही थी कुदरती, हमने मेरे साथ वो संगत का असर होता, मेरे साथ एक बंदा बैठा था जो शेयर का बहुत बड़ा खिलाड़ी आज की तारीख में भी है, और बहुत आगे चला गया। उसने मेरे को कहा तू ले ले। मैं कहा यार अपनी गुंजाइश नहीं है ना, मैं इसमें उन्हें ज़बरदस्ती मेरे से उस टाइम में 2 लाख के शेयर ले लिया REI एग्रो के। 170 या 80 या 90 ऐसे कुछ लिए थे। वो नीचे से 20 रुपये से चले थे, यूँ जाते गए एकदम। जैसे ही मैंने लिए वहाँ से टूटना चालू, धरती पे आ गया। धरती पे आ गए। तो उसको भी नुकसान हुआ। मैंने तेरे को कहता था मेरे को नहीं करवाओ, मेरे पे हाथ थोड़ा इस स्टॉक के मामले में ना दिक्कत होती है मेरे को। हम लोग शनि वाले मेहनत करके कमाओ, रोज़ कुआं खोदो रोज़ कमाओ। हमारे को मजदूरों की श्रेणी में ले आया जाता है। जो मजदूर होता है ना नीचे, जो अपने को कंधे और ढोएगा, रोटी खाएगा, रोज कुआं खोद देगा और पानी रोज कमाओ। हमारे नसीब में नहीं लिखा एक का डबल गए ना। फिर तो आपको थोड़ी बहुत ग्रांट इकट्ठी करके आपके पास से चाइना वाले का स्टॉक करवा देना चाहिए। करवा दो। उसकी लंका लग जाएगी, मैं सही बता रहा हूँ। उसका और उदाहरण देता हूँ। हमने सोना उठाया, उसी पीरियड में सोना, सोच लो सोने की ऐसी की तैसी होगी, सोना टूट गया। जो सबसे ठोस कही जाती है चीज़ वो टूट गया। अच्छा। तो भाई हम तो वो लोग हैं, तो इसलिए मैं तो एक कट्टे का स्टॉक कहता नहीं। और कभी किसी की लंका लगवाने किसी चीज़ की तो मेरे को लगवा देना माल और उसका रिजल्ट देख लेना। ठीक है जी। तो भाई ऐसा है, अप डाउन होगा, 101% होगा। मैं इतने दिनों से क्या बोल रहा था भाई, थोड़ा थोड़ा बेचते दो, थोड़ा थोड़ा बेचते दो। क्यों बोल रहा था कि अगर आपने उस टाइम से थोड़ा थोड़ा बेच रहे तो 2 हफ्ते तेजी के निकल जाते, 1 हफ्ता मद्दा का आता। ठीक है जी। फिर उस मद्दे में खरीद लेते, फिर आगे 1 हफ्ता तेजी का आता, उसमें बेच लेते। ठीक है जी। तो ये तो अप डाउन चलेगा भैया। ये अप डाउन नहीं चलेगा तो आप बताओ, पतंग उड़ाई है कभी, यूं यूं तुनके मारते हो ना तभी तो ऊपर जाती है। हवा चलती है ऊपर है, थोड़ा नीचे हवा कमजोर तुनका मारोगे ऊपर जाएगी, तुनका धीरे धीरे मारना पड़ता ना। तो ये थोड़ा थोड़ा अप डाउन भैया चलेगा, कहीं घबराहट नहीं है। घबराहट हो रही हो तो अभी फ्री हो लो बेच के। ठीक है जी। अगर आपको घबराहट हो रही हो, क्योंकि मैं पिछले तकरीबन 20-25 दिन हो गए जब से मैं बोल रहा हूँ कि अपने माल को 6 हिस्से, 7 हिस्से, 8 हिस्से, 5 हिस्से में बांट के हर हिस्सा हर हफ्ते बेचते चलो। ठीक है जी। कोई ये नहीं कह सकता मैं नहीं बोल रहा, मेरी रिकॉर्डिंग्स है पीछे। ठीक है जी। वो यही इशारा था कि ये अप डाउन चलेगा। अब आ जाते हैं हम कि चाइना की जो रूमर्स उड़ रही हैं। आज सुबह से ऊपर बैठ के ना इसी पे बात चल रही है मेरी। जितने भी मेरे दोस्त थे इंपोर्ट वाले, एक्सपोर्ट वाले, सबसे बात हो रही थी। नेपाल से जो माल आ रहा है वो 230 रुपये का 2 नंबर में आपको इंडिया में पड़ता आ रहा है। बॉर्डर क्रॉस करके देंगे 2 नंबर से। ठीक है जी। ठीक है।
अब जो दिलेर होगा वही 2 नंबर का व्यापार करेगा। जिस दिन लंका लगी 2 नंबर वालों की बहुत बढ़िया लगेगी, वो याद करेंगे। 1 नंबर से जो अफगानिस्तान और वो आ रहा है वो 235-40 से कम नहीं पड़ रहा। उसमें भी जो पीछे गाड़ियों में घाटे हुए हैं, अभी मेरा दोस्त से मैंने कम से कम भी 2 महीने बाद बात की है, क्योंकि वो नाराज़ हो गया था। उसका माल आया था और वो कह मैंने तेरे भरोसे मंगवाया, तो मैंने कहा मैं बेचूंगा नहीं भाई। पीछे भी उसके लिए मैंने बताया था आपको। तो उससे बात हुई, आज मैंने फ़ोन किया तो क्या भाई क्या हो गया, लहसन की शॉर्टेज पड़ गई, लहसन दूँ क्या? तो मैं कहा लहसन की कोई शॉर्टेज नहीं है और लहसन मेरे को चाहिए नहीं, मैं तो हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन किया। तो उसके शब्द क्या थे वो सुन लो। कि मैंने ऐसे पूछा कि क्या पोजीशन है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो उन्हें सारी बताई कि ये इस भाव का पड़ता आ रहा है भाई हमारे को। और अभी पीछे उसका माल भी था, तो माल बिका था उसका 150, 200, 15 रुपये किलो भी, खाली 15। खाली 15। मैं कहा क्या लॉस हुआ? क्या एक गाड़ी के हिसाब से भाई 20 लाख है, 15 लाख 16 लाख ऐसे गया है मेरा। पता है कि मैं एक तरीके वाली भाषा में बता रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन हूँ, दुनिया देखती है। मैं दूसरी वाली भाषा में MC BC सब बोल दी उसने कि इतने की MC हो गई, इतने की BC हो गई। तो भाई साहब ये लोग अलग परेशान रहे हैं, कोई भी बड़ा रिस्क खेलने को तैयार नहीं है। 2-3 लोग हैं हिंदुस्तान के जिन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला चाइना का और अफगानिस्तान का, वो खेल रहे हैं, वो अभी भी खेल रहे हैं। एक बात बता दो, आज तक इतना चाइना आया, पहले तो इससे कम आता था और मार्केट धड़ाम हो जाती थी। ये पहला साल है चाइना आने से या अफगानिस्तान इराक आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, मार्केट नहीं टूटी अब तक। मार्केट नहीं टूटी, मार्केट वहीं स्टैंड है। टूटते हैं 10 टूटते हैं, फिर 10 बढ़ जाती है, टूटती है बढ़ जाती है। और ये बात आज से मैंने 5 महीने पहले बोली थी, कब अप डाउन करके हम 300 पे पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है जी। अगर याद हो राणा जी आपको, आपके चैनल पे बोली थी, कब अप डाउन करके तो हम 300 पहुंच जाएंगे पता नहीं चलेगा। ठीक है जी। ये बाहर के माल आने से एक ही फर्क पड़ा कि जो 600-700 रुपये मार्केट चली जाती है, अगर ये ना होते तो इन्होंने मार्केट को एक दायरे में बांध के रखा। अगर ये माल ना आते तो मार्केट कंट्रोल से बाहर हो जाती। जो अभी माल आ रहे इनमें अभी भी दागी और ख़राब माल आ रहे जी, यहाँ क्यों नहीं आएंगे दागी? फिर तो इनको समझ लो वो जो बढ़िया माल जो बढ़िया आ रहा है उसमें पैसा बन रहा है, उसमें पैसा मिलता है 2 लाख 2.5 लाख। अगर गाड़ी दागी आ गई तो उसमें जाता है 10 लाख 15 लाख। हाँ, तो ये सब पहला साल है, इतना चाइना आया। आपको पता है कितना आया? एक अंदाज़ा बता सकते हैं सब? आपको समझ आ जाएगी मार्केट की कि कहाँ पे मार्केट थी, कहाँ से कहाँ चली गई। और जैसे होता है ना, भविष्य बोले आते हैं एस्ट्रोलॉजर्स, तो साल का आकलन कहते हैं, अगले साल का बताते हैं। तो अपना भविष्य वक्ता तो है नहीं, ना कोई एस्ट्रोलॉजर है। हम साल का आकलन कर रहे हैं कि जो हमारे साल बीता, दिसंबर आने वाला है, तो ये जो साल बीता हमारा, कहाँ पे हम स्टैंड थे, हम कहाँ पे आ गए। एक अंदाज़ा चाइना, ये अफगानिस्तान, ईरान, कितना आया होगा विदेशी माल? राणा जी एक अंदाज़ा बताना। आज मैं आपको बताता हूँ कितना आया होगा, एक अंदाज़ा आप बताइए। इसका ऐसे क्या अंदाज़ा लग सकता है जी? रफली कुछ भी बता दो। कम से कम ये लगा लो कि 1000 कंटेनर आ लिए होंगे। नहीं, तकरीबन 300 से 350, 400 कंटेनर के आसपास। क्या बात कर रहे हैं अभी तक आ गया भाई, इतना ही सिर्फ एक कंटेनर में हम 2 गाड़ी लेते हैं, 800 गाड़ी लगा लो। ठीक है जी। ये 300 कंटेनर तो आपके 400 कंटेनर के आसपास आया है, ज़्यादा नहीं आया। और पूरे हिंदुस्तान की बात, पूरे हिंदुस्तान में 800 गाड़ी आ गई। ठीक है, विदेशी माल। एक गाड़ी का तो वेट कितना लाए? 25 टन। एक में हम 2 ले लेते हैं ना, 25 टन के आसपास कंटेनर में माल आता। क्या फर्क पड़ गया हिंदुस्तान को? पहले 50 कंटेनर की हवा से मार्केट धड़ाम होती थी और फिर उठ नहीं पाती थी। भगवान का शुक्र करिए अभी भी मार्केट स्टैंड है,
इतना बड़ा बवाल होने के बाद अब जो है, अब तो 25-50 कंटेनर आ जाएंगे। ये नंबर 1 की गिनती करी आपने या नंबर 2 की करी? मैं सब मिला के बता दिया। जो नेपाल से निकले थे वो भी बता दिया, जो अफगानिस्तान से आए थे वो भी बता दिया, जो उधर नॉर्थ ईस्ट से निकले थे वो भी बता दिया। समझ रहे हैं भाई साहब, बोलने में कुछ भी बोल दो। एक कंटेनर की लागत कितनी बैठ रही थी आप बताएं ना। वहाँ पे पैसा देना है, फिर यहाँ पे आगे निकालना माल, और 2 नंबर में लोगों ने धंधा किया तो उसकी उनकी फट भी दी थी। तो भाई साहब टोटल मिला के अब देखिए ना, यहाँ पे किसको चैन मिल रहा है? एक पे मिलाते हैं, दूसरे पे मिलाते हैं, दूसरे पे मिलाते हैं, एक पे मिलाते हैं। यहाँ पे लोगों को देखो। मुझे दिहाड़ी पे रख लो जी फिर। दिहाड़ी पे नहीं भाई साहब, मैं तो 2 घंटे फ़ोन ऑन रखूँगा, बाकी बंद। अरे भाई साहब आप देखो ना, आपने कहा हवन कर रहे हैं लोग कि इसकी बात पलट जाए। अब पलट जाए। बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें कितने तो मज़े लेने के लिए कॉल होते हैं, और मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। अरे ये ऐसे भी? हाँ हाँ, मैं अभी आपको एक का पढ़वा दूँ, अच्छा नहीं लगता किसी का पढ़वाना, बोलो भाई। बाकी जी इस समय जो है ना, ऐसी पोजीशन है कि कुछ भी कर ले, चाहे 5-5 लाख का घाटा पड़ जाए बड़े बंदों को, वो सोच रहे भी किसी हिसाब से खुराना की बात गलत हो जाए भी हमको बोलने का मौका मिल जाए। फिर उससे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो मेरी सेना है ना, वो 80% कमा चुकी। समझ गए? मेरी सेना में कोई भी अभी ढीला नहीं है, कमा के बैठा हुआ। अगर उसको 2-4 घट भी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये लगता है कि ये डाउन आ जाएगा तो खुराना की बात खराब हो जाएगी, बहुत बड़ी गलतफहमी है। बहुत बड़ी गलतफहमी है। अप डाउन चलता रहेगा। अभी भी बोल रहा हूँ, ये डाउन आया फिर मार्केट बढ़ेगी। जिसको इस स्टेशन पे उतरना है उतर जाए, जिसको वेट करेंगे अगले स्टेशन पे चले जाए। सब जीते हुए खिलाड़ी हैं। अगर मार्केट टूट भी जाती है, किसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ से चले थे वहाँ से तो बहुत आगे हैं अभी। हाँ, और आप अपनी विचार करिए, क्योंकि आप ले नहीं पाए थे, तो आपको अभी भी सलाह दे रहा हूँ कि अभी ले लो, ये लेने का टाइम है। ठीक है जी। मैं अपने उन मित्रों को बोल रहा हूँ जो मेरी टांग खींचने में लगे हैं। शब्द समझ लेना, उन मित्रों को बोल रहा हूँ, मित्र बोल रहा हूँ आपको। ठीक है जी। समझ गए है ना? अभी भी ले लो, नहीं तो उसके बाद कल अपने के अलावा कुछ नहीं बचना। ठीक है जी। आ जाएगा, पता चल जाएगा क्या माहौल है क्या नहीं है ना? बाकी यहाँ तक बहुत लाखों लोगों का भला हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लाखों का जी, लाखों। और उसमें खुदाना को कुछ भी नहीं मिला, ये भी समझ लेना। हमने भला किया है, खुदाना को मिली है दुआएं। ठीक है जी। और कुछ नहीं। और पैसा ना तो चाहिए था और ना मिला, चाहिए भी नहीं था। ठीक है जी। गिफ्ट जो चाहिए थे दिवाली में मांगा था और दुनिया ने खूब बांटा। अभी एक जगह और जाऊंगा राणा जी को लेके, एक वृद्ध आश्रम है, वहाँ भोजन की कमी हुई है। वहाँ बुजुर्ग रह रहे हैं जो अपने माँ बाप से परेशान होते हैं, माँ बाप को छोड़ आते हैं वृद्ध आश्रम में। तो एक वृद्ध आश्रम है, वहाँ से बार बार कॉल आता है, वहाँ भोजन की कमी हो रही है। अच्छा जी। और उनको मैंने कहा था जी, मैं सिर्फ फ़ोन से नहीं कहता कुछ भी, मैं आऊँगा, विज़िट करूँगा। ठीक है जी। वहाँ लेके चलेंगे। किसी को लगता हो कि खुराना की वजह से कुछ पैसे बने, तो वहाँ का हम नंबर लाएंगे, आपको 100 रुपये डालने हो, आ जाओ आ जाओ। अरे आओ ना, आओ प्लीज़ प्लीज़ कम, प्लीज़ कम। अरे आ जाओ, सलाह जी आए हैं, देखो हमारे मित्र के 2 बेटे यूं कर रहा है। क्या हो गया? आ जा इधर, आ जा इधर। अरे आना बेटा, आना। 200 रुपये, 500 रुपये, जो जिसकी क्षमता हो, ठीक है, श्रद्धा हो, वो आप उसको डाल देना वृद्धाश्रम में। ठीक है जी। तो वहाँ भी हमारी वो हो जाएगी। वजह मैं हूँगा, पुण्य आपको ही मिलना है, क्योंकि जो डालेगा पुण्य उसी को मिलता है। ठीक है जी। है ना? आदमी, मैं राह में खड़ा हुआ वो आदमी हूँ जो वो खड़ा होता है पेट्रोल पंप के आगे, यूं करके यूं हाथ ऐसे ऐसे चल रहा होता है। तो मैं सिर्फ दिशा दिखा रहा हूँ भैया। डब्बे के आगे खड़ो, ढाबों के आगे खड़ा होता है, पेट्रोल पंप के आगे खड़ा होता है ना सरदार जी, एक पुतला यूं करके यूं कर रहा होता है, हवा वाला।
तो भैया मैं वही हूँ मैं दिशा दिखा सकता हूँ। ठीक है जी। तो उसमें पुतले पे मिट्टी पड़ रही होती है, पुतले पे धूल पड़ रही होती है, कोई पुतले को ही नहीं पूछता तेरा हाल क्या है। ठीक है जी। समझ गए? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसे टांग खींचनी है खींच लो। उल्टा मैं लंबा ही होऊंगा आपके खींचने से, क्योंकि कोई भी चीज़ को खींचोगे लंबा होता है। तो मैं आगे ही बढ़ूंगा आपके खींचने से, मैं पीछे नहीं होने वाला। चलिए है ना जी। धन्यवाद बाबू। बाकी भैया कम जिगर वाले निपट लो, और जो अभी रिस्क खेलना चाह रहे हो रुको, कुछ भी नहीं होता। ये 20-30 अप डाउन चलता रहेगा, है ना। अब भाई साहब भी आए, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इनसे भी सलाह ले लेते हैं। नहीं नहीं, फिर भी आप अपने व्यूज तो बताओ ना, क्या लगता है आपको? बताया यार, क्या टेंशन। आप बताओ। 10 मेरे को तो नहीं लग रहा ब्लैक टूटना चाहिए, ये जो स्टेबल ही रहेगा। 20-30 रुपए की तो कोई वैल्यू नहीं है ना भैया। 10 रुपए की 10% की फ्लक्चुएशन क्या होती है 300 रुपए किलो में? ठीक है जी। ये बताओ ना, 10% की तो फ्लक्चुएशन है। हाँ। अगर 10% की फ्लक्चुएशन भी नहीं कर पाओगे तो फिर व्यापार करना ही बेकार है। फिर तो आपको ये व्यापार फिर तो 100% लहसुन का छोड़ के आपको किराने का व्यापार कह लो, 1-1 किलो, आधा किलो दाल, आधा किलो आटा, या कुछ और काम कर लो। किराने का व्यापार बहुत बड़ा है, मैं उसको हल्के में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो सेफ व्यापार है। लहसुन का सेफ, सब्जी का सेफ व्यापार नहीं होता। ठीक है जी। मैं भाई साहब से क्यों पूछवा रहा हूँ, जो भैया है ये इम्पोर्टेड माल बेचते हैं, तो इम्पोर्टेड के बारे में जानकारी मेरे से ज़्यादा बता पाएंगे। ठीक है जी। इंपोर्टेड तो भी आएगा भैया, इंपोर्टेड नहीं रुकेगा माला, नहीं रुकेगा, लेकिन क्या ये, हाँ हाँ, क्या ये 150-200 रुपये पड़ता खाता है क्या? 150 रुपये, 150 पे तो नहीं खाता, 200 पे तो खाता ही। 200-220 पे खाते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। और उसके बाद ये रिस्क है कि बढ़िया गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची। बिल्कुल, वो तो है ही है, वो तो 20 दिन का तो रास्ता है। अब क्या रेट में अभी माल बेचा आपने? 162 कट्टा आप पे पड़ा है, क्या रेट बेच रहे हो? 15 रुपए किलो। कितना? 15 रुपए किलो। ओनली 15 रुपए। ओनली 15 डैमेज हो गया। एक का डंडा है या नहीं, सिर्फ 15 है। खाली 15? खाली 15 और बाकी अभी भी पड़ा है। वो बिक रहा है उस भाव में कि नहीं बिक रहा? वो तो फिकेगा ही खत्ते में लग रहा है। ये क्या जी? इस गाड़ी पे अंदाजा कितना घाटा हुआ वो सामने वाले को एक अंदाजा? अंदर हिसाब लगा लो, 200 से कम तो आएगी भी नहीं गाड़ी। राइट। और 15 रुपए किलो में तो किराया ही हो गया। तो अमृतसर से ही खर्चा है, इससे ज्यादा का। तो 2 रुपए का 10 टन की भाड़ा। गाड़ी हो बिल्कुल, तो 20 लाख उड़ गए उसके, बिल्कुल धर्म के उड़ गए, है ना। पूरी डैमेज है, पूरी की पूरी। उसमें क्या 100 कट्टे अगर बढ़िया निकल भी गए 10 टन में, 2 टन निकल भी गया तो पैसे ही पूरे नहीं होंगे उसमें भी। ठीक है भाई साहब, तो ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। और जो नेपाल वाली थी, ये 2 नंबर का नहीं कहते, तो मैंने इनसे नेपाल के बारे में नहीं पूछा। मैं एक और दोस्त 2 नंबर का कहता है, तो वो उसने भी बता दिया एक्चुअल कि भाई ये भाव का पड़ता आधा है। और उसमें भी वही चौध है कि बढ़िया निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं। और एक भी आदमी जो बेच रहा है वो कह रहा है भाई पहले पैसे देते फिर माल उठा ले, माल ये वो वीडियो दिखा देता है, ये माल पड़ा, आगे देखना देख ले, नहीं तो वीडियो में ये माल पड़ा, देख ले, पैसे डाल और अपना माल उठाओ। वो अपना घर ठीक पूरा है जी। सेक्टर खत्म करके चलते हैं। हाँ वो अपना घर पूरा कर लेते, आगे रिस्क लेता रहे, कोई भी कुछ भी करे, उनका मतलब ही नहीं है। हाँ। तो सर ये सिचुएशंस हैं, इसमें कहीं घबराहट की ज़रूरत नहीं है। आराम से धंधा करो, 10-20 ऊपर नीचे चलता रहेगा। 300 रुपए के अंदर अगर 20% की फ्लक्चुएशन 15% की नहीं आएगी, 300 रुपए का भाव है तो सब्जी। सदाई जी सुंदर है, दिखा ठीक सकते है हो जी। उनकी फोटो। समझ भी 300 रुपए के भाव में 10-15 रुपए की फ्लक्चुएशन, 10-15% की 10-15% की। तो इतनी 30 रहेगी, 30 रुपए किलो ही तो हुआ। 10% 30 रुपए किलो तो हुआ। हम 30 रुपए किलो को कैलकुलेशन निकालते हैं, हम परसेंटेज तो देखें। आ रही है 25 रुपए किलो चीज होती है तो 2.5 रुपए का 10% होता है ना। ठीक है जी। कैलकुलेशन तो वैसे ही तोड़ोगे ना। आज 300 की है तो सब्जी, हाँ जी, हाँ जी। बेसिकली देखो तो सब्जी है ना खाने की, और एंड टाइम आ चुका है। ठीक है जी। लंबा टाइम थोड़ी ना बचा लहसुन के पास भी। चलिए धन्यवाद भाई साहब। तो इसमें घबरा के माल निकाल देना चाहिए या आराम से बेचते देखो हैं? आराम से, जिसपे ताकत नहीं है वो निकालता जाए, जिसपे थोड़ी क्षमता है उसने कमा रखी है तो जुआ खेल भी सकता है, उसमें क्या बात है। व्यापारी वही तो करता है, कोई बात, ताश सेम में- आप वाली बात है जी, जिसको आए तो। ताश में जुआ थोड़ी ना खेल रहा है, या किसी के वैसे व्यापार में तो कर रहा है भाई कमा भी तो सकता है। कोई आप लुगाईबाजी थोड़ी ना कर रहे हो, या कोई ताश ये वो जो कैसीनो में थोड़ी ना बैठे हो। ठीक बात है। कि जी हमने 50,000 का जुआ खेल लिया, 5 लाख का जुआ खेल लिया। ये तो जिसको- व्यापार कर रहे हैं। व्यापार कर रहे हो सर, और आप कमाए हुए जुआ दिए, आपने धंधे में कमाया है, और आपने 2 पैसे अपने परिवार वालों को ला के दिए हैं। ठीक है। कोई आपका परिवार वाला आपको गाली नहीं देने वाला कि घाटा हो गया, तो वो कहेंगे कोई बात नहीं है, धंधा किया ना, अभी तक टिके हुए थे ना, तो क्या हो गया।
तो भैया इतनी जल्दी तो घबराओ आज की नहीं। डेट में भी तो कमाई है, आज की डेट में कौन सा नुकसान है? अगर रखा भी हुआ 200 रुपए का तो भी कमाई है आपको। हाँ, ठीक है जी। तो इसलिए कोई चिंता नहीं करो भैया, ये अप डाउन होता रहेगा। जिस चीज की लाइन सीधी चल गई वो मर गया, भले वो इंसान हो भले वो व्यापार हो। ठीक है जी। अगर बिना अप डाउन हुए नहीं चलेगी, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा ही नहीं, है ना चलिए, जी। धन्यवाद बाबू। राम राम जी। राम।